नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कर्मा मेंटर, एक ऐसी सेफ स्पेस जहां हम सीखते हैं कॉन्शियस लाइफ जीने का तरीका, कोशिश करते हैं ना खुद हर्ट हो ना किसी और को हर्ट करें। मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि चौधरी, कॉन्शियस लाइफ डिजाइनर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम सब जानते तो हैं पर क्लियरली समझते नहीं हैं, उसकी सिल्वर लाइन की डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। दैट इज इमोशनल बाउंड्रीज। हर कोई क्लैरिटी, पीस और हेल्दी रिलेशनशिप चाहता है, पर एक बात जो हम समझ ही नहीं पाते हैं वो है वेयर डू आई एंड एंड अदर्स बिगिन, या कब तक मैं गिव करूं और कब प्रोटेक्ट करूं। और आज इस बात को हम थोड़ा डीप में एक्सप्लोर करेंगे और सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि इमोशनल बाउंड्रीज क्या होती है और ये आपको कैसे ज्यादा फ्री, ज्यादा पीसफुल और ज्यादा रिस्पेक्टफुल बनाती हैं। बाउंड्रीज आर द डिस्टेंस वेयर आई कैन लव यू एज वेल एज मी साइमल्टेनियसली। अब हम इसको ब्रेक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको रियलाइज हो कि ये हमारी लाइफ का रियल इश्यू कैसे है। इमोशनल बाउंड्रीज क्या है? इमोशनल बाउंड्रीज वो लाइन की तरह है जहां आप डिसाइड करते हो कि आप क्या अलाउ करते हो और क्या नहीं अपनी इमोशनल स्पेस में। ये बाउंड्रीज बॉडी में फेंस के जैसे नहीं होते, ये आपके हार्ट और माइंड की लिमिट होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर कोई आपको कॉन्स्टेंटली इरिटेट करता है या अपसेट करता है और आपको कहता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज व्हाट वी कॉल बाउंड्री वायलेशन। और बाउंड्रीज क्रिएट करना रूड होना नहीं होता है, बाउंड्री क्रिएट करने का मतलब होता है अपनी लिमिट्स क्रिएट करना। मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ। एक डे टू डे सिनेरियो लेते हैं। एक ऑफिस है, उसमें एक लड़का रोहन काम करता है जो कि अक्सर लेट हो जाता है, पर लेट होने के बाद भी वो अपनी सारी वर्क डिलीवरीज टाइम पे देता है। लेकिन उसका बॉस ये इग्नोर करके उसे सबके सामने फिर भी डांटता रहता है, रोहन तुम हमेशा लेट हो जाते हो, रोहन तुम अक्सर लेट रहते हो। एंड रोहन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसकी वजह से रोहन स्ट्रेस में रहने लगता है, उसको अपनी सेल्फ वर्थ लो लगने लगती है और उसको एंजाइटी बढ़ जाती है। अगर रोहन ने यही क्लियरली कम्युनिकेट किया होता और अपने बॉस को पोलाइटली रिप्लाई किया होता कि सर अगली बार से मैं आपको लेट होऊंगा तो इन्फॉर्म करूंगा, बट प्लीज रिमेम्बर लेट होने के बाद भी मैं अपना सारा काम टाइमली आपको करके देता हूँ। इसका रिजल्ट रहता रोहन की बाउंड्रीज क्रिएट हो जाती, रोहन को अपनी सेल्फ वर्थ लो नहीं लगती, रोहन को स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं होता। इन दोनों एग्जाम्पल से हम क्या सीखते हैं? रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, सेल्फ वैल्यू इंटैक्ट एंड रिलेशनशिप बाउंड्रीज क्लियर। चलिए मैं आपको एक सिंबॉलिक एग्जांपल से समझाती हूँ। समझिए आप एक गार्डन में हैं जिसमें फ्लावर, हर्ब, ट्रीज सब हैं। फ्लावर रिप्रेजेंट करते हैं इमोशंस, हर्ब रिप्रेजेंट करती है इंटेलेक्चुअल और ट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। और वहां पे कोई अनवांटेड प्लांट लाइक वीड ग्रो करने लगता है जो कि अपने सीड स्प्रेड कर रहा होता है और बाकी सारे न्यूट्रिशंस चुरा रहा होता है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस प्लांट को ग्रो करने देंगे या उसको निकाल देंगे? इसको इस तरह समझते हैं कि आप हर किसी की इमोशनल स्टेट को या इमोशंस को अपने इनर स्पेस में जगह नहीं दे सकते। जो एनर्जी आपकी ग्रोथ के लिए है आप उसको स्टील होने नहीं दे सकते, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। ये गार्डन का केयरटेकर डिसाइड करता है किसको ग्रो करना है, किसको नरिश करना है और किसको कितनी स्पेस देनी है। इस तरह इमोशनल बाउंड्रीज के थ्रू आप डिसाइड करते हैं कि किसको अपनी एनर्जी में इनवाइट करना है और किसको पोलाइटली फर्मली मना करना है। कभी आपने नोट किया है आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव आपको रात में फोन करता है और घंटों तक नैग करता रहता है, अपनी कहानी सुनाता रहता है, अपने दुख दर्द बताता रहता है। फिर जब आप नेक्स्ट डे उठते हो तो आप काफी ड्रेन आउट होते हो और कई बार बिना किसी बात पे, छोटी सी बात पे रो पड़ते हो। ये आप इमोशनल नहीं हो, ये सारा लास्ट नाइट का एनर्जी ड्रेन आउट है। सो प्लीज लर्न टू से नो इफ इट ड्रेन्स यू। जैसे मैंने अभी कहा, इफ इट ड्रेन्स यू से नो, इफ इट अपलिफ्ट्स यू से यस। शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा बट इससे आपकी एनर्जी स्टेबल रहेगी, आपका मूड क्लियर रहेगा, आपके रिलेशनशिप्स क्लियर रहेंगे। रिमेंबर, रिस्पेक्टिंग योर फीलिंग्स डजंट मेक यू सेल्फिश, इट मेक्स यू सेन। इसको साइंटिफिकली समझते हैं। जब हम बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं तो ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम रिलीज होता है, जिससे सेंस ऑफ सेफ्टी बढ़ता है। हर बार जब हम ना चाहते हुए भी यस बोलते हैं तो हमारा इमोशनल सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है
और इमोशनल स्ट्रेस बिल्डअप होता है। कॉन्शियसली इमोशनल बाउंड्रीज बनाने से बेटर फोकस रहता है, मेंटल क्लैरिटी रहती है, स्लीप रहती है, सेल्फ वर्थ रहती है और बेटर रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये हमारा यानी ह्यूमंस का सर्वाइवल साइकोलॉजिकल सिस्टम है। लेट्स मेक इट प्रैक्टिकल, इजी टू स्पीक। किसी भी चीज के लिए हाँ या ना कहने से पहले ये रिकॉग्नाइज करें क्या आप उस चीज से कंफर्टेबल हैं या अनकंफर्टेबल हैं। आफ्टर रियलाइजेशन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो ये जानिए कि आप क्यों अनकंफर्टेबल है। क्या उसमें लैक ऑफ रिस्पेक्ट है या कोई कंपैरिजन है, कोई भी ऐसी बात। जब आपको रियलाइज हो कि आप किस वजह से अनकंफर्टेबल हैं तो सामने वाले से ये बात क्लियर कीजिए। अगर समझाने के बाद सामने वाला समझता है या उस बात पे कोई मिड ग्राउंड निकलता है तो बिल्कुल सही, लेकिन अगर सामने वाला नहीं समझता तो आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। आपने जो बोला उस पर डटे रहिए, और डिस्टेंस मेंटेन करना है, उस पर डटे रहने का मतलब रूड होना या डिटैचमेंट नहीं है। उसका मतलब है कि आप अपनी रिस्पेक्ट और अपनी बाउंड्रीज के लिए स्टैंड करते हैं। सी, you teach people how to treat you by what you allow. Never say sorry for having boundaries. Boundaries is there for your inner peace, dignity and emotional strength. अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया और आप इसे रेजोनेट करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए इमोशनल बाउंड्रीज आपको कैसे प्रोटेक्ट करती हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में यहीं कर्मा मेंटर पर। नमस्ते।